हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे और कुछ इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 9.1 भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, कुछ चीज़ें जो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होनी चाहिए, वो देख लेते हैं। टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। दो फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे अगर उनकी शेप और साइज सेम है। सेकेंड, if two figures A and B are congruent, they must have equal areas। कहने का मतलब है कि अगर आपने दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है तो इनके एरियाज भी सेम होंगे। इफ़ टू फिगर्स हैव सेम एरियाज नीड टू बी कॉन्ग्रुएंट, बट अगर दो फिगर्स का एरिया सेम है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो एरिया सेम होगा, बट अगर एरिया सेम है तो कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट, टू फिगर्स आर सेड टू बी ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स इफ़ दे हैव अ कॉमन बेस साइड। देखिए, दो फिगर्स हैं, अगर ये जैसे कि ये मान लेते हैं ये एक फिगर है एंड सेकंड फिगर ये है, ये आपके एक्सरसाइज में भी गिवन है, वो आगे हम करेंगे। इफ़ टू फिगर्स आर सेड टू बी ऑन सेम बेस, देखिए एक ट्रायंगल है और एक क्वाड्रिलेटरल है, इन दोनों का बेस सेम है। यस, तो टू फिगर्स आर सेड टू बी ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। सेम पैरेलल्स के बीच में भी इनको कहा जाएगा, बेस तो सेम है ही और पैरेलल सेम है। कैसे? इफ़ दे हैव अ कॉमन बेस और द वर्टिसेस अपोजिट टू द कॉमन बेस ऑफ ईच फिगर लाई ऑन द लाइन पैरेलल टू बेस। देखिए ये लाइन एंड ये लाइन, अगर हम इसका नेम दे दें ए बी सी डी, देन वी कैन से ए बी पैरेलल टू सी डी। और बेस क्या है? ए बी, ये जो हमारी फिगर है इसको जी दे देते हैं। डी जी सी जो हमारी ये ट्राइंगल है इसका बेस क्या है? सी डी है। एंड ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है उसका भी बेस सी डी है। तो बेस तो सेम हो गया। अब ये सेम पैरेलल्स के बीच में भी है, कैसे कहेंगे? देखिए सी डी और ए बी पैरेलल हैं और ये जो ट्राइंगल है ये इसके बिटवीन पड़ रही है हमारी ट्राइंगल इसके पैरेलल्स के बीच में। यस, ए बी है, यहाँ से स्टार्ट यहाँ पे फिनिश है एंड सी और डी यहाँ पे फिनिश हो रहे हैं, तो इन दोनों के ये मिड में आ रही है, तो इट मीन्स इसका बेस भी सेम है इन दो फिगर्स का एंड ये बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें 9.1 एक्सरसाइज में देखनी है। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, उसमें ज़्यादा क्लियर होगा आपको। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। इनमें से कौन सी फिगर्स, टोटल 6 फिगर्स हैं, कौन सी फिगर सेम बेस पे लाई करती है और सेम पैरेलल में बिटवीन द सेम पैरेलल्स है। इन सच अ केस राइट द कॉमन बेस एंड टू पैरेलल्स। तो उस केस में अगर कोई फिगर ऐसी है जिसकी बेस सेम है और उसके पैरेलल्स के बीच में दोनों के सेम पैरेलल्स हैं, उनके बीच में लाई करती है, तो उसका हमें बेस बताना है क्या है और टू पैरेलल्स कौन सी हैं। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहली फिगर देखिए, इसमें क्वाड्रिलेटरल के बीच में ट्राइंगल गिवन है, ए बी सी डी एंड पी यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है। अब देखिए इन दोनों का बेस देखिए, ये जो ट्राइंगल है ए पी बी, इस ट्राइंगल का बेस है हमारा ए बी एंड ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है इसका बेस हमारा अगेन ये भी ए बी है, तो दोनों का बेस सेम है, तो हम कहेंगे फिगर 1 इज लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। अगर ऐसा है तो हमें उसके कॉमन बेस एंड पैरेलल लिखने हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो कॉमन बेस कौन सा हो जाएगा? लिखेंगे कॉमन बेस ए बी, दोनों ए बी के ऊपर लाई कर रही हैं, ट्रायंगल भी और क्वाड्रिलेटरल भी। अब आ जाते हैं बिटवीन एंड द कॉमन टू पैरेलल्स। तो पैरेलल्स कौन सी हो जाएंगी? अब देखिए ये ए बी पैरेलल टू सी डी है, इसी के बीच में हमारी ए पी बी ट्रायंगल भी आ रही है, इसी के मिड में आ रही है इन दो पैरेलल्स के बीच में। तो बस, तो ए बी पैरेलल टू सी डी, ये हमारी दो पैरेलल्स हो जाएंगी। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट। एस पी क्यू आर एस, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, देन अगेन सेकेंड क्वाड्रिलेटरल इसके बिटवीन है एम एन आर एस। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स का बेस क्या है? एस आर है, बिल्कुल
हम ये देख सकते हैं। अब बताइए क्या ये दोनों बिटवीन द टू पैरेलल्स हैं? ये देखिए, इसका जो हम पैरेलल बनाएंगे एम एन पैरेलल टू एस आर, और जब पी क्यू का बनाएंगे सेम बेस के साथ तो पी क्यू पैरेलल टू एस आर। अब दोनों का हमारा यह डिफर हो रहा है, यहाँ से एम एन आ रहा है डिफर, यहाँ से पी क्यू आ रहा है, जबकि हमें दोनों का बेस तो सेम होना चाहिए, पैरेलल्स भी सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे था, अगर ये वाली लाइन एम एन जो है यहाँ पे लाई करती कहीं पे पी क्यू के ऊपर, तो इन दोनों के पैरेलल्स भी सेम हो जाते, बिटवीन हो जाती है दोनों पैरेलल्स। ठीक है, फिगर जो है बिटवीन टू पैरेलल्स हो जाती है, बट ये फिगर बिटवीन टू पैरेलल्स नहीं है। ठीक है, तो ये सेकंड जो है हमारा काउंट नहीं होगा इस क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें अगर हम लिखते भी हैं बेस तो हमारा एस आर कॉमन आ रहा है, बट पैरेलल्स कॉमन नहीं है। देखिए ध्यान से, ऐसी पैरेलल्स होने चाहिए जिसके बिटवीन में फिगर आ रही हो। फिगर है हमारी ये एम एन आर एस, तो लेकिन पैरेलल्स है हमारी पी क्यू एस आर ए, तो ये एम एन अलग से बन रही है पैरेलल, तो इसके बिटवीन नहीं है। इसके लिए होने के लिए इसको एम एन को पी क्यू पे होना चाहिए था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो। ठीक है, ये हमारी फिगर इसमें लाइन नहीं कर रही है इस इक्वेशन में। अब आ जाते थर्ड के ऊपर, पी क्यू आर एस, ये अगेन एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, इसमें टी क्यू आर एक ट्रायंगल गिवन है। अब देखिए बेस, देखिए सबसे पहले बेस देखिए, तो बेस ट्रायंगल का बेस देखने के लिए हमें क्यू आर पे आना पड़ेगा। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का बेस भी क्यू आर हो सकता है, बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों यहाँ से इन दोनों के वर्टेक्स सेम है। वर्टेक्स जो होते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि दोनों के वर्टेक्स जो है वो सेम होने चाहिए। तो सेम है क्यू आर, यस, तो बेस लिख देंगे हम, बेस इक्वल टू क्यू आर, दोनों का बेस सेम है। अब ये फिगर बिटवीन द सेम पैरेलल्स होने चाहिए, तो पैरेलल क्या है हमारे यहाँ पे? पी एस एंड क्यू आर, तो फिगर इन दोनों के बिटवीन में आ रही है, टी क्यू आर इन दोनों पैरेलल्स के मिड में आ रही है, यस, तो ये इस पे लाई कर रही है, तो हम लिख देंगे पैरेलल्स हैं हमारी पी एस पैरेलल टू क्यू आर। नाउ मूव टू द फोर्थ पार्ट। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ए बी सी डी, फिर से इसके बिटवीन एक ट्रायंगल गिवन है आर पी क्यू। तो देखिए क्या इनका बेस सेम है? सबसे पहले तो बेस देखिए, बेस सेम है? नहीं, इसका बेस बन रहा है पी क्यू और इसका बेस हो रहा है बी सी, तो दोनों की बेस अलग हो रहे हैं, तो यहीं से देख के ये ही फिगर इसमें लाई नहीं करती इस सिचुएशन में, जो कि हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी ना, टू फिगर्स देखिए कॉन्ग्रेंट होंगे तो सेम साइज एंड एरिया, ये तो हमने पढ़ाई था। तो जो सबसे मेन चीज़ है वो इस क्वेश्चन में हमें इस चैप्टर में ये देखना है कि टू फिगर्स को हम सेम बेस पे कहेंगे और बिटवीन द सेम पैरेलल, अगर उनकी बेस और वर्टिसेस ऑन द अपोजिट साइड, अपोजिट बेस ऑफ ईच फिगर लाई ऑन द सेम पैरेलल ऑफ द बेस, बेस की जो पैरेलल्स हैं उसके ऊपर ही लाई करता है। तो अब इसमें देखिए बेस जो है हमारा यहाँ पी क्यू और यहाँ बी सी आ रहा है, तो बेस ही सेम नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? नो। तो लिख देंगे नो, दिस फिगर्स डजंट लाई बिटवीन द सिचुएशन। ठीक है, अब देखिए ये दिस इज द फोर्थ पार्ट, दिस वाज द फोर्थ पार्ट, दिस इज फिफ्थ पार्ट। अब देखिए इसमें ए बी सी डी एक फिगर गिवन है, उसके बाद पी एंड क्यू यहाँ पे दो पॉइंट्स बनाएंगे। इसे हम इस तरह से भी ले सकते हैं, ए बी क्यू डी एक ट्रेपेजियम गिवन है और उसके बीच में भी एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। ठीक है, ए डी पी सी अगर हम इस तरह से लेते हैं तो देखिए अगर हमने ए बी डी क्यू को लिया तो इसका बेस बन रहा है बी क्यू और इसका पी सी है, तो इस हिसाब से तो ये बन नहीं रहा। अब हम ऐसी इसकी जो साइड्स देखेंगे जो सेम आ रही है। अब देखिए अगर हम ए डी को बेस ले लेते हैं तो ए डी पी सी ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका बेस है ए डी, और अगर हम ए बी क्यू डी ये क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं तो इसका भी बेस ए डी है, तो बेस यहाँ से बन रहा है हमारा ए डी। तो इस तरह से हमें ये देखना है कि बेस सेम कौन सी फिगर को हमें लेने से बन रहा है, तो इस फिगर को ले लेंगे हम, इन दोनों का बेस सेम है, ए डी बन रहा है। अब देखिए क्या ये जो फिगर है बिटवीन द सेम पैरेलल्स है? अब एक तो हमारी बनी है ए पी सी डी, ठीक है ये, और एक बन रही है हमारी ए बी क्यू डी, एक ये बिगर वन। ठीक है, तो इसको हम यहाँ हाईलाइट कर लेते हैं, एक फिगर हमारी ये बन रही है। ठीक है, ए बी क्यू डी। ठीक है,
और बेस तो सेम हो गया दोनों का, तो दूसरी हमारी बन रही है ए क्यू पी सी। अब देखिए हमें बिटवीन द पैरेलल्स देखनी है। अब इनका हमारा पैरेलल्स देखेंगे, ए डी पैरेलल टू बी क्यू है इसमें। देखिए पैरेलल्स जो हमारी बन रही है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन है थोड़ा सा, हम पहले लिख लेते हैं। ए डी पैरेलल बी क्यू आ रही है जो हमारी फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल है। सेकंड क्वाड्रिलेटरल जो हमारी है ए पी सी डी, इसमें क्या बन रही है हमारी, ए डी पैरेलल टू पी सी बन रही है। ठीक है, अब ये जो फिगर है ये वाली ए पी सी डी, ये हमारी बी क्यू और ए डी के बिटवीन बन रही है। यस बन रही है। ये फिगर जो हमारी पूरी है ये ए बी क्यू डी के बीच में ही बन रही है। ठीक है, तो ये दोनों फिगर क्या होंगी, यस ये फिगर इसमें बिटवीन द टू पैरेलल्स बनेगी। कैसे देखिए, ए डी एंड ए डी दोनों के बीच में आ रहा है। हमने दोनों फिगर्स के पैरेलल्स काउंट कर लिया। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो सबसे पहले पैरेलल्स लिख लेना। जैसे मैंने यहाँ लिखे ए डी, इस फिगर का ए बी क्यू डी का ए डी पैरेलल टू बी क्यू। दूसरी फिगर है हमारी ए पी सी डी, इसके पैरेलल्स लिख लिए मैंने ए डी पैरेलल टू पी सी। दोनों में ए डी काउंट हो रहा है, इट मीन्स ए डी तो है ही पैरेलल, इसका मतलब दोनों के बिटवीन आ रही है। अगर दोनों में कॉमन आ जाए तो इस मीन्स हम कह सकते हैं ए डी पैरेलल टू बी क्यू, क्योंकि ये फिगर, ये जो है ये वाली फिगर ए पी सी डी बिटवीन द टू पैरेलल्स है। ठीक है, क्योंकि पैरेलल है हमारी ए डी बी क्यू और ए डी बी क्यू के बीच में ही ए पी सी डी बन रही है। क्लियर। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे। इसमें क्या गिवन है, पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। इसके अंदर दो लाइंस यहाँ पे पार्टीशन में दी गई हैं, ए डी एंड बी सी। ठीक है, अब देखिए ये कितनी सारी ये क्वाड्रिलेटरल बना रही है। अब इसमें बेस देखिए सबका अलग अलग हो गया। यहाँ से इसका एस डी है, इसका डी सी है, इसका सी आर है। ठीक है, और पैरेलल्स भी अलग हो जाएंगी, पी एस पैरेलल टू ए डी पैरेलल टू बी सी पैरेलल टू क्यू आर। तो तीन डिफर, जबकि हमने कहा सेम बेस होना चाहिए इनका, तो किसी का बेस सेम भी नहीं है और पैरेलल बिटवीन द हम कहें कि सेम पैरेलल्स हैं। अगर हम पैरेलल एस आर और पी क्यू ले लेते हैं तो ए बी और सी डी को अगर हम काउंट करते हैं तो ये ठीक है, बट ए डी, ये ए पी ए एंड एस डी को भी हम काउंट कर सकते हैं। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल क्रिएट कर रही है एंड बी क्यू सी आर भी कर रही है। तो इनके सबके अलग अलग हो जा रहे हैं, तीन अलग अलग, तो सेम बेस तो बने, तीनों का बेस अलग अलग है। तो इसका आंसर आ जाएगा नो। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में यही करना था। ये हमारी 9.1 एक्सरसाइज थी जिसमें एक ही क्वेश्चन गिवन था, हमें फिगर्स के बारे में बताया। मेन हमारे को जो ये डेफिनेशन गिवन थी ना ये वाली, इसे हमें अच्छे से समझना था, इसलिए इन फिगर्स को आपको बताया गया है यहाँ पे फिगर्स के थ्रू कि क्या चीज़ है ये। तो बस यहाँ पे हमारी 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब 9.2 जो मेन है थ्योरम्स के साथ स्टार्ट होगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।